Today I'm going to start one of the interesting topic that is a central tendency which comes under the business statistics. सेंट्रल टेंडेंसी जो है आपका एक आप कह सकते हो स्टैटिस्टिक्स का कोर है, हर्ट है, क्योंकि इसको जाने बिना आप स्टैटिस्टिक्स में दूसरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज रखनी है वो स्टैटिस्टिक्स में टू नो अबाउट द एवरेज, right? Average means central tendency. So before going to start, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है और उसके बाद ये कि क्यों हम सेंट्रल टेंडेंसी लेते हैं। ये ऐसा इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है थ्रू विच वी कैन एनालाइज ऑल ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, और साथ में ये भी है कि एवरेज ही हम क्यों लेते हैं, राइट? The first thing, measures of central tendencies are also usually called as the average. Average को ही हम central tendency कहते हैं। यहाँ पे दो words हैं, that is a central, means midpoint, approximately midpoint, and tendency, the frequency of the midpoint is known as a average, right? Now they gives an idea about the concentration of the value in the central part of the distribution. क्यों हम एवरेज पढ़ते हैं या हमारे लिए एवरेज लेना ही किसी डेटा के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे आपके रिसर्च प्रॉब्लम्स या ऑब्जेक्टिव को इन्फेरेंसेस के लिए हेल्पफुल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका कंसंट्रेशन कहाँ पे होता है, जो उसकी वैल्यूज लाई करती है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये हमें एक आइडिया देता है कि जो पूरा डेटा है उसका फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज हुआ है वो मिड पार्ट पे, और उसको लेना, कंपेयर करना या उस डेटा को लेना इजी होता है टू कैलकुलेट अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम। Now, what are the central tendencies methodology which we are commonly used for a measurement? That the first one is a arithmetic mean, median, mode, geometric mean, harmonic mean, and weighted average mean. Right? These are the methodology which we are using mostly in a central tendency. अब सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। नेक्स्ट जो है आपका कि सेंट्रल टेंडेंसी में हम जो आज अभी यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीडियन, मीन एंड मोड। एंड बेसिक जो डिफरेंस भी पूछा जाता है इन्हीं तीन के बीच में पूछा जाता है। तो फर्स्ट वी हैव आइडिया अबाउट व्हाट इज मीन, मीडियन एंड मोड, राइट? जो मीन है उसे हम बोलते हैं द एवरेज ऑफ द डेटा। मीडियन क्या होता है, जिसे हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। पोजिशनल एवरेज, द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। एवरेज ऑफ डेटा में जो डेटा है वो हाई लो किसी भी रेंज का हो सकता है, हमें सारे को सम करके एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स करना है। जबकि मीडियन क्या होता है, दैट इज द पोजिशनल एवरेज। पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने डेटा को अरेंज किया और जो मिडिल पे आपकी वैल्यू आ रही है वो मीडियन होता है। एंड व्हाट इज मोड नाउ? मोड जो होता है वो मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू होती है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन द मार्केट, दैट इज नोन एज द, राइट? सो हियर देयर इज अ huge difference between median, mean and mode. Mean, sometimes these all are existing in a distribution at a same point, और वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो नो स्क्यूड कहलाता है, राइट? लेकिन अगर मीन, मीडियन, मोड तीनों अलग अलग वैल्यूज लाई कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्क्यूड कहलाएगा। इट मे बी पॉसिबल पॉजिटिव स्क्यूड भी हो सकता है और नेगेटिव स्क्यूड भी हो सकता है, राइट? नाउ व्हाट इज मीन? Mean, which locate the center of the distribution, and it is also known as a arithmetic mean. Commonly, the mean can be calculated by this formula, that is
x bar is equals to summation of xi, total number of items given in a data, divided by n, and n is a total number of items, right? x1 plus x2 plus till then n, जहां तक कि आपको वैल्यूज या वेरिएबल की वैल्यूज दी गई हैं उनका सम अप करके आपको आइटम से डिवाइड करना है. दिस इज व्हाट अ मीन. Now, what are the merits which is associated with the mean? It is easy to calculate, understand, and it is based upon all the observation. Right? It is familiar to common man and rigidly defined. It is capable of a further mathematical treatment, and it affects on a sampling fluctuation, hence it is more stable. राइट. दीज आर द व्हाट मेरिट्स ऑफ. मैंने आपको पहले भी बताया कि एवरेज हम वहां पे लेते हैं जहां हमें बहुत सारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना होता है और वेरियस मैथमेटिकल अदर ट्रीटमेंट में भी इसको यूटिलाइज करते हैं. नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द average? That it cannot be determined by only inspection, right? Arithmetic mean cannot be used if we are dealing with a qualitative characteristics which cannot be measured in a quantitative way. वहां पे हम अर्थमेटिक मीन को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं जहां पे पैरामीटर आपका क्वालिटेटिव है. Correct. The next one, arithmetic mean cannot be obtained if a single observation is missing or lost. अगर single observation भी misplace है तो आप वहां पे arithmetic mean को calculate नहीं कर सकते. And arithmetic mean is very much affected by extreme values. Right? Now, mean कहाँ पे कर सकते हैं? Ungrouped data में और grouped data में. अनग्रुप्ड डेटा जहां पे इंडिविजुअल नंबर ऑफ सीरीज इज गिवन टू यू उसको अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं. आपको वेरिएबल की वैल्यूज दी गई हैं और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इज गिवन टू यू. Then that time you are using x bar is equals to summation of xi divided by n. लेकिन अगर आपको ग्रुप्ड डेटा दिया गया है इट मींस डिस्क्रीट. That time x bar is calculated on the basis of a summation of f xi, where f is frequency and x is the value of the variable divided by n. N is total number of item. Now mean is sum of observation and divided by total number of observation. Right. Here there is a one of the example which is given to you, that is birth weight of a newborn's are. Birth weight बता दी गई है newborns की. That is given in a form of how many variables are given to you here? Total number of 10. Now just sum up all the values. X bar is summation of x, then x1 to x10 value is given to you, and total of this values, the resultant is a 41.2 kg. डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितने लोगों को ऑब्जर्व किया गया है? 10 लोगों को ऑब्जर्व किया है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए. द वैल्यू कम इज 4.12 kg. Now the next one, if you are talking about the group data, here there is a one of the example, a survey of 100 families, each having 5 children, reveals the following distribution. The number of male children and number of families are given to you. Right? Now, children कितने number 0 to 5, and here male children जो हैं वो variable है x. Number of families, कितनी families में आपको 0 male children है तो here कितनी family, so that is defined by frequency. Here x is written down 0 to 5 and the frequency is given by 9, 24, 35, 24, 6 and 2. Right? And you have to just multiply frequency with the variable x, and the resultant is sum up by summation of frequency into x, and the resultant for that is 200. Total number of n is here the total number of observation.
और ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए, टोटल नंबर निकालने के लिए हमें सारी फ्रीक्वेंसी को एड ऑन करना पड़ेगा एंड द वैल्यू फॉर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 100. So the mean is equals to x bar is equals to summation of fx divided by total number of frequency, and 200 divided by 100, the mean is 2. Now one of the another example which I am going to tell you about mean, that is find mean days of confinement after delivery in the following series. Day of confinement दिया गया है and number of patients दिया गया है, right? Here the day of confinement is the variable x and number of patient is the frequency. Fine. How to calculate it? Just x f multiply both of the variable. ये आपका आ गया resultant of a x and a f. Just sum up that value. That is 137 divided by 18. 18 is what? Summation of frequency. Fine. Summation of frequency आपने किया 137 divided by 18 and the value for that is 7.6. Right. Now just come to a median. What is median? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, median क्या होता है? Positional average होता है. It means the data is arranged either in a sorting करना है in a ascending order or a descending order. It means आप जो डेटा अरेंज करेंगे फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू, दोनों तरीके से किया जा सकता है, और जो उसकी मिडिल वैल्यू आती है इन ऑर्डर सीक्वेंस उसे ही हम मीडियन कहते हैं, राइट? इफ ऑड एन, अगर आपने अरेंजमेंट किया और जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एंड वो ऑड नंबर है तो मिडिल वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस आएगा, लेकिन अगर वही इवन नंबर में है तो एवरेज ऑफ अ टू मिडिल वैल्यू and it is not affected by a extreme value, right? Now how to calculate it? First, what are the merits of the median? It is rigidly defined, it is also easy to understand and calculate, it is not at all affected by extreme value, right? It can be calculated for a distribution with open-ended classes. It is only the average to be used while dealing with a qualitative data also, जो कि मीन एवरेज में नहीं हो सकता था, जबकि इसका मेरिट है कि अगर क्वालिटेटिव डेटा भी है तो आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, graphically. Now what are the demerits of median? That in case of even number of observation, median cannot be determined exactly because you are going to take a middle values average, right? It is not based on all the observation, it is not capable of a further mathematical treatment, right? Now here also the median is applicable on a ungrouped data as well as group data. In a ungrouped data, the first step is arrange data in a ascending or a descending order. If total number of observation n is an odd number, then use the following formula: n plus 1 divided by 2th observation. Step 3 जो है, if total number of observation n is even number, then that time you are using the formula that median is a arithmetic mean of the two middle observation. Let's solve one of the problem. Like here, the first go through the formula of median. That is, the variable x to xn are given to you. Either you have to arrange it a ascending order or a descending order with magnitude also. If n is an odd number, then you are using which of the formula? X n plus 1 divided by 2. And what is median in case of a n is even number? Then just take the middle value and take the average of that two values, right? Now calculate median for the following series. यहाँ आपको एक सीरीज दी गई है. First you are going to arrange it in the ascending order.
2 3 5 1 4 5 8 is a given to you. Just arrange it. सबसे लोएस्ट वैल्यू को आपने पहले रखा 1 2 3 4 5 एंड 8. हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर हियर? Total number of 7, which is odd number. In a case of an odd number, you are using the formula n plus 1 divided by 2. N value is 7. 7 plus 1 divided by 2. It means 8 divided by 2. And fourth number. What is the value of a fourth number? That is 4 here. 4. Right. So the median value is a 4. Now, the data on a pulse rate per minute of a 10 healed individuals are 82, 79, 60, 76, 63, 81, 68, 74, 60 and 75. And the value for n is 10. It means it is even number. Then first you have to arrange it into ascending order. Started from the lowest value, that is 60. And 82 is the highest value. Just take the average of two middle value. Fine. That 74 and 75. 74 plus 75 divided by 2. It is 74.5. Right. For a ungrouped data. Now find out the median for the number of a sports injury happened in a cricket in all teams. Here one of the data is given to you. Now just solve this. That is only the assignment. For a group data, we are using, or you can say, where the frequency is given to you, it means that is a kind of a discrete data. And that time you are using this formula L plus n by 2 minus CH divided by frequency F, where L is lower value, lower limit of the class interval, right? F is frequency of the class where median occurs. H is width of the median class or a length of the median class, which is using in a continuous series. And C is cumulative frequency of the class preceding the median class. Right. Now, let's solve one of the question which is related to a group data. That is, find the median weight of the 590 infants born in a hospital in a 1 year from the following table. जो वेट है इन्फेंट का वो दैट इज गिवन इन अ क्लास इंटरवल 2.0 to 2.5, right? And number of infants that is given to you. This is individual frequency, but total number of frequency is 590. That is given in a question, right? Now just know about, first you are going to take a cumulative frequency that comes under addition of the next frequency. Right. Now this is what the way through which you can just calculate the median. पहले कॉलम में आपने जो है वेट लिखा, दूसरे में इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ इन्फेंट्स एंड इन अ नेक्स्ट कॉलम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करी है. राइट. अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 590. 590 you are going to calculate the median with the help of a n by 2. 590 divided by 2, that 295. 295 exists in a which frequency area? That comes under this 361, right? 295, and the range for the lower value for that is 3.0. Frequency is 207 and the previous frequency is a 154. Now just put up this value in the formula, right? अब आपका जो फॉर्मूला है उस पर पुट अप वैल्यू कीजिए. 3.0 इज द लोअर लिमिट प्लस n by 2. The value for n by 2 is 295 minus the frequency for that range 154 divided by 207. Right. अब जो क्लास इंटरवल आई है, द डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल इज अ 3.0 to 3.5 is a 0.5. Right. Just calculate it and this is the answer of the
median weight 3.34. Now this is all about your median. In our next video I'm going to tell about the mood. But इस वीडियो से आपको सेंट्रल टेंडेंसी के दो एस्पेक्ट समझ में आ गए, व्हाट इज मीन एंड मीडियन, एंड जस्ट गो द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स of the mean and median. Fine. Because practical aspect is important, but you just knowledge about the concept and the terminologies or the advantage and disadvantage of the mean and median also. Right? Thank you, student.